अगर आप एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं और डाटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा स्टार्ट कहाँ से करना है, लंबा डाटा है, 4-5 हज़ार रोज हैं उसकी, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस वीडियो को देखें। 5 मिनट में हम आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सेल में डाटा को भर देते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता किस तरह उनके एनालिसिस करने हैं, किस तरह प्रेजेंट करना है। उनकी रिपोर्ट जो होती है ना, वो बहुत ही बोरिंग होती है। मेरा नाम नदीम अंजुम है, आप देख रहे हैं एवरी डिजिटल हेल्प। आज की जो हमारी वीडियो है वो पेवर टेबल के ऊपर है, जिसमें आप पेवर टेबल सीखेंगे, किस तरह लगता है चार्ट बनाना सीखेंगे, डैशबोर्ड, स्लाइसर, और इस सारे जो क्या कहते हैं वीडियो के बाद आप खुद से प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना शुरू कर देंगे। हमारे पास एक डाटा है, सेल डाटा है, जिसमें मतलब एक डिफरेंट रीजन की सेल है, उसमें डेट है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, रीजन्स हैं, सेल पर्सन के नाम है, यूनिट है, यूनिट की प्राइस है और रेवेन्यू है। ये एक डाटा है, इसका हम अब एनालिसिस करेंगे, इसका डैशबोर्ड बनाएंगे, चार्ट लगाएंगे, स्लाइसर लगाएंगे इसके ऊपर। आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप भी खुद से डाटे को इसी तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दें और आपको भी ये चीज़ आ जाए। सबसे पहले तो जहाँ पे आपने डैशबोर्ड लगाना होता है, उसको आपने सेलेक्ट करना है, इस तरह जिस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारे डाटे को सिलेक्ट कर लें। तो ये डाटा हमने आपको समझाने के लिए छोटा डाटा लिया, लेकिन मेरे पास काफ़ी लंबा डाटा भी है जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। वीडियो के एंड पे मैं आपको वो शो करवाऊंगा कितना लंबा डाटा है और उसे मैंने कितनी आसानी से समराइज किया हुआ है। वो एक्चुअल रिपोर्ट है किसी कंपनी की, एक्चुअल डाटा है, वो भी आपके साथ एक्चुअल फील्ड में किस तरह काम होता है वो भी शो करवाऊंगा आपको एंड पे। और ये जो हमारा डमी डाटा है, इसको हमने फर्ज किया हुआ है। तो हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया डाटा को, फिर ऊपर टैब्स देख रहे हैं, जहाँ पे आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे, यहाँ पे पेवर टेबल पे आपने क्लिक करना है। पेवर टेबल आपके सामने खुल के आ गया और उसने बता भी दिया इजी टू अरेंज या समराइज कम्प्लेक्स डाटा को किस तरह करना है, वो खुद से भी बता रहा है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक टेबल खुल जाएगा, जहाँ पे ये बताएगा कि भाई नई शीट पे लगाना है कि आपने इसी शीट पे लगाना है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हम नई शीट पे लगाते हैं, इस शीट पे शूट में तब लगाते हैं जो डाटा छोटा हो और हमारे पास शीट का एनालिसिस भी बहुत कम हो। लेकिन आपकी मर्जी है, आप नई शीट पे भी लगा सकते हैं, शीट पे भी लगा सकते हैं। तो नई शीट पे हम लगाते हैं, ओके करेंगे इसको, तो नई शीट में एक टेबल सा बन के आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं डैशबोर्ड 1 का नाम दे दिया इसको, ठीक है। इसके बाद आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फीड्स नजर आएंगी। एक्सेल पे क्लिक करेंगे फीड्स गैप हो जाएंगी, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको फीड्स नजर आएंगी सारी, ठीक है। ये वही फील्ड्स हैं जो वहां पे हेडिंग्स थी हमारी डाटे में ना, जो आप डाटे में हेडिंग्स देंगे, वो जो पहली रो होती है उसको उठा लेता है, ठीक है। हर लाइन का, हर कॉलम का पहला जो हेडिंग है उसको वो उठा के आपके यहाँ पे वो पेस्ट कर देता है। यहाँ से आप अपने डाटे को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट वाइज या कैटा वाइज कर लेते हैं, ठीक है। और बल्कि यूनिट आगे लगा देते हैं, यूनिट प्राइस लगा देते हैं आगे, ठीक है, हमें पता चलता रहे, और फिर आगे रेवेन्यू लगा देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इतने लंबे डाटे में से हमने देख भी लिया है कि टोटल हमारे पास जो है एसेसरीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इसमें ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, उनकी प्राइस क्या है, कितने यूनिट किस किस चीज़ के बेचे हैं हमने, हमें सब कुछ पता चल गया एक क्लिक पे, ठीक है। अब मजीद इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे मैं रीजन वाइज फिल्टर लगा सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगा सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाइज फिल्टर भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड टू फिल्टर में सिलेक्ट कर दूंगा। अब होगा क्या, यहाँ पे फिल्टर लग गया है। अब अगर मुझे सिर्फ लैपटॉप की सारी चीज़ें चेक करनी है तो मैं सिर्फ लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, वो मुझे बता देगा लैपटॉप में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आती है और ये इतने की सेल हुई है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको क्लिक करूंगा मॉनिटर के ऊपर, वो इसी तरह एक्सेसरीज में डाल देगा, ठीक है। आगे उनकी कैटेगरीज भी बता रहा है, प्रिंटर पे डालूंगा ऑफिस इक्विपमेंट में डाल देगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसे टेबल पे डालूंगा तो वो ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया उसने टैबलेट्स को। टोटल पे हम क्लिक करेंगे तो सारा दिखाएगा। ये हमारा फिल्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो स्लाइसर आता है। सपोज हमने अगर सारी सेल जो है ना इस तरह मूव करनी है कि हर एक जो ना पर सेल पर्सन है उसके नाम से आ जाए, तो हम इसको इस पे जिसको हमने जिस चीज पे स्लाइसर लगाना है उस पे हमने राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर ऐड टू स्लाइसर कर देना है। जैसे आप करेंगे बूम स्लाइसर लग गया, ठीक है। अब ये स्लाइसर करता क्या है, इस वक्त सपोज मैंने सिर्फ देखना है कि अली की परफॉर्मेंस क्या है, अली ने क्या किया, तो अली पे क्लिक करूंगा, अली का निकल के आएगा सामने।
अली ने मतलब के एसेसरीज के 75 यूनिट सेल किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 58 किए हैं और 25 इसके किए हैं, टोटल 155 किए हैं। ठीक है, आयशा ने क्या किया, उसने 150 यूनिट सेल किए हैं, हमजा ने 195 है, सारा ने 170। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, डाटा जो है ये खुद ब खुद प्रेजेंट हो रहा है अच्छे चीज़ों से। अब हम यहाँ से फिल्टर खत्म करेंगे। अब जो थर्ड हमारा चीज़ है वो है चार्ट्स। अगर हमने चार्ट लगाने इसी डाटे के ऊपर तो हम इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, पेवर टेबल पे क्लिक कर लिया, फिर इंसर्ट पे चले गए, हमने चार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, चार्ट हमें जिस तरह का भी नजर आए, सपोज ये वाला हम गोल चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट लग गया। अब ये चार्ट भी हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। इसमें अगर हम अब ये सारे तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे मैं अली पे क्लिक करूंगा, अली की परफॉर्मेंस भी नीचे चेंज हो रही है, आयशा पे क्लिक करूंगा, आयशा की परफॉर्मेंस चेंज हो रही है। अब ये नीचे परफॉर्मेंस वाइज भी चेंज हो रहा है, चार्ट तीनों चीजें आपस में कनेक्ट हो गई हैं। अगर इवन दो अगर मैं यहाँ से खत्म भी कर दूं, ठीक है, चौथा हमारा फिल्टर भी लगा हुआ है इसके ऊपर, तो फिल्टर पे मैं अगर लैपटॉप पे क्लिक करूं तो इस तरह कुछ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तीनों चीजें हर चीज आगे से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, ये हर चीज रिएक्ट कर रही है। तो ये आज का पेवर टेबल का हमारा वीडियो था। इसके बाद आप जो है ना वीडियो खुद से डैशबोर्ड बनाना सीख लेंगे। अब आपको डैशबोर्ड बिल्कुल रेडी है, इसको आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, इजीली मैनेजमेंट को, इवन तो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं मैनेजमेंट को, तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आपका डाटा बहुत 2-3 हज़ार 4 हज़ार रो में है, अगर आपने प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट को, ये इजी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह के और ट्रिक्स और चीज़ें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आखिरी में मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। वीडियो हमारी ख़त्म है, जिन लोगों ने जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपको जो है प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं वो चीज़ दिखाऊं। ये एक हमारा डाटा है। ठीक है, ये मैं एक डाटा शो करवाता हूँ, ये हमारा डाटा है। ठीक है, ये डाटा जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है। ठीक है, अब मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने समराइज कैसे किया। इसके लोड ऑफ हेडिंग्स हैं इसकी। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अराउंड 1065 रोज हैं इसकी। ठीक है, और अच्छा खासा डाटा है ये, शीट को भी पता चल रहा है कि अच्छा खासा डाटा है ये। तो अब हमने इसके ऊपर क्या किया है, मैंने सबसे पहले पेवर टेबल लगाया रो वाइज, इसमें मैंने मतलब निकाल लिया डाटा कि प्रोडक्ट वाइज क्या है। फिर मैंने इसको सेल में इसके ऊपर टेबल लगाया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा के ऊपर लगाया। मैंने ये एक्चुअली एक इंस्टॉलमेंट की कंपनी है, उसका डाटा है, तो 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ और कैश पे कितने बिके, ये सारा हमारा निकल के आ गया। ठीक है, उसके ऊपर मैंने फिर ये एक पेवर टेबल का ये लगा दिया, तो ईजी हो गया। इसके अलावा हमारा ये एक और मैंने एनालिसिस किए हुए हैं, इसमें ब्रांड वाइज एनालिसिस किए हुए हैं, किस ब्रांड को कितनी सेल हुई हुई है। सेम पेवर टेबल में गया हूँ मैंने, उसके ऊपर ब्रांड वाइज में लगा दिया, जो जो मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसने मुझे बता दिया। साथ में मैंने क्या किया है, हमने यहाँ पे चार्ट भी अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह के डैशबोर्ड हम प्रोफेशनल लाइफ में बनाते हैं। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स हैं जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम शो करवा रहे होते हैं मैनेजमेंट को। ठीक है, तो मैं आपसे हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह डाटा दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको साथ साथ दिखाएं, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए डाटा किस तरह प्रेजेंट होता है। ये हमारा टोटल मतलब एक डैशबोर्ड है जिसमें हमने व्यू लुकअप भी लगाया हुआ है। ठीक है, आपको फार्मूला भी शो हो रहा है। ये आगे जाके मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर किस तरह का डैशबोर्ड बनते हैं, इस तरह के डैशबोर्ड बन के आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे विजुअल जो हमने बनाए हुए हैं शीट से, ये भी पसंद आए होंगे आपको। नेक्स्ट किस तरह की वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो वीडियो भी ले आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मोटिवेट करने के लिए हमें लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।